दीन तो शुरू हो गया आलम इरवा से। हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाया, सारी रूहें दिखाई, वहां से हमारा दीन शुरू हो गया। उसके बाद जर्नी है, आलम इरवा है, फिर आलम रहम मादर है, माँ के पेट में है। उसके बाद दुनिया में आगे, वो भी दीन का हिस्सा है, दीन की जर्नी है। उसके बाद बरज़ख है, वो भी दीन का हिस्सा है। फिर मौत है और आखिरत है, वो भी दीन का हिस्सा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। इसमें कैसे आपने इंशाल्लाह रिस्क जो है उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला रियलिटी क्या है प्रोविजन की, कि रिस्क जो है वो होता क्या है। इसको डिफाइन किया है एक स्कॉलर है, इब्ने मंजूर। वो कहते हैं कि प्रोविजन रेफर्स टू एनीथिंग अपॉन विच द लाइफ ऑफ अ लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट। रिस्क वो है जिस पर इंसानियत की लाइफ डिपेंडेंट हो, किसी भी इंसान की लाइफ डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो। टेंजिबल से मुराद है छूने वाली चीज, नजर आने वाली चीज। इंटेंजिबल वो चीजें जो नजर तो शायद नहीं आ रही लेकिन मैटर बहुत करती हैं। गोरे भी अब वेल्थ को चार तरह से डिफाइन करते हैं, पता आपको, उन्हें भी समझ आ गई है। सबसे पहली टाइप है फाइनेंशियल वेल्थ, ऑब्वियसली मनी। और मनी के बारे में फिर आपको बहुत से गुरुज की बातें पता लग जाएंगी, मनी कैसे बढ़ाना है। सोशल वेल्थ, दूसरी वेल्थ को कहते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या है? स्टेटस, इज्जत, अच्छे दोस्त, सोसाइटी में एक मकाम वगैरह वगैरह। तीसरी चीज है टाइम वेल्थ, टाइम एफ्लुएंस। अब एक टर्मिनोलॉजी है टाइम एफ्लुएंस, उसको कभी सर्च करें, इस पर ट्रेनिंग्स होती हैं। टाइम एफ्लुएंस ये है कि आपके पास बहुत सी चीजें करने का टाइम है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम बच गया। इससे हैप्पीनेस आती है। अकॉर्डिंग टू वेल बीइंग के जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि टाइम एफ्लुएंस वेल बीइंग का एक इंडिकेटर है, खुशी का एक इंडिकेटर है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही बहुत है। जैसे मैं रिसेंटली अभी एक दोस्त से मिला, माशाल्लाह काफी टॉप पोजीशन पे है। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, हम में और देखे गोरों में फर्क ये है। उसने कहा यार मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत टाइम दे दिया। हमारे सेंटेंसेस में अल्लाह शामिल, हम हर चीज अल्लाह की तरफ डाए। उसने कहा कि मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे फारिग कर दिया, और वो बहुत टॉप पोजीशन पे है। वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मेरे नीचे इतने लोग जो है वो कर दिए कि वो सारा काम करते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करूं। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस, कि वो उनके पास इतना टाइम है, वो कहते हैं मैं बैठा रहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा मैंने कुछ बुक्स परचेज किए, पढ़ना शुरू की इस्लामिक नॉलेज। और चलो कभी बात हो जाती है किसी स्कॉलर से, कभी मैं किसी से कुछ सीख लेता हूँ। इसको कहते हैं टाइम एफ्लुएंस और टाइम वेल्थ। ये है तीसरी टाइप। और इसको एक और वर्ड फ्रीडम कह सकते हैं। फ्रीडम भी रिस्क है, फ्रीडम होना, टाइम होना, ये भी रिस्क है। और तीसरी चीज जो डिफाइन करते हैं वेस्टर्नर्स, वो कहते हैं कि फिजिकल वेल्थ। चार चीजें, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ है हेल्थ। अगर फिजिकल वेल्थ आपके पास है तो फिर आपको मनी की बहुत सी चीजें जो है वो जाहिर है सॉल्व हो जाएंगे। बेटर सेहत ठीक है तो बीमारी कोई नहीं आएगी, बीमारी कोई नहीं आएगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी इतनी ज्यादा। बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना है। लेकिन ये कि ये चार चीजें मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह, अब इनमें से देखें टेंजेबल सिर्फ मनी है, नजर आ रहा है, मिल रहा है, हाथ में सैलरी पकड़े आप। टाइम वेल्थ इंटेंजिबल है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जी। बाकी ये कि फिजिकल हेल्थ ये टेंजिबल है, नजर आ रही है, फिजिकल वेल्थ जो है। और सोशल वेल्थ नजर नहीं आ रही, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गई, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी, हर किस्म के। और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूंगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी। और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने है। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर करके रोते थे, और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हजरत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हजरत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दे, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी। और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बजाते खुद पैसे में खुशी नहीं है।
अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं आप खुश हैं। ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज मौजूद है कि खुशी बजाते खुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी खुशी उसमें है। पैसे में नहीं है, बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है। और वो दो तरीके उन्होंने बताए। एक ये कि आप दूसरों पे स्पेंड करें, और इसकी साइकोलॉजिकल रिसर्च, नॉर्टन एक बंदा है, पूरा नाम मुझे भूल गया, उसकी किताब है हैप्पी मनी। हैप्पी मनी बेस्ट सेलिंग किताब है। उसने और उसके साथ एक और उसकी शायद कोलीग थी, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबवे में जाके लोगों को कहा हम आपको $100 दे रहे हैं या जितने भी डॉलर दे रहे हैं। लोग बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा खुश ना हो अभी, मकसद ये है कि ये डॉलर्स आपने बस में चढ़ते ही, वो जो ट्रेन थी उसमें चढ़ते ही, जो आपको नजर आए हकदार है या आपको लगे कि मुझे देना चाहिए, आपने उसको दे देने। वो एकदम गमज़दा, कहते हैं कि ये क्या बात है, हम तो बड़े खुश थे, पैसे तो हमारे हैं। कहते हैं यही तो स्टडी है, देना है आपने। जब बस उतरेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे हाउ डू यू फील। ठीक है, लोगों ने कहा एग्रीड। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सपेरिमेंट में। जब ट्रेन से उतरे, उनके चेहरे पे अजीब सी एक खुशी थी, विक्ट्री थी। पूछा कि ये क्या, कैसा फील करते हैं। कहते पता नहीं, अजीब सी खुशी है, अंदर से एक अजीब सी खुशी आ रही। और उस खुशी का साइकोलॉजिकल नाम सेरोटोनिन कह लें, ऑक्सीटोसिन कह लें, चले जो भी है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। वो केमिकल रिलीज हो रहा है तो यहां तक वो खुशी आती है। कभी फील किया आपने? अजीब सा एक केमिकल आपको रिलीज होता, महसूस होता है। तो ये स्टडी से उन्होंने साबित किया, हैप्पी मनी इसका नाम दिया, कि अगर आपने पैसे से खुशी हासिल करनी तो अपने से ज्यादा दूसरों पे स्पेंड करो। और ये हमारे नबी का स्टाइल था, आज तक इनकार नहीं किया किसी को। ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा लेवल है। जिसने जो मांगा दे दिया। एक साहबी ने कहा, बड़ा खूबसूरत लिबास अल्लाह के नबी ने पहना था, गालिबन चादर थी, सहाबी को पसंद है, अल्लाह के नबी ने उसी वक्त दे दी। तो क्योंकि जाहिर है इससे खुशी आती है दूसरों को चीज देने से। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, डोंट स्पेंड ऑन स्टफ। कुछ लोग स्टफ पे ज्यादा स्पेंड करते हैं। स्टफ से मुराद है जूते, कपड़े, चीजें। और उन्होंने साइकोलॉजिकल रिसर्चेस दिखाई, बकायदा, जाहिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, कि वो लोग जो चीजों पे ज्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू वो लोग जो एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते हैं, वो ट्वाइस दी हैप्पी, 2 गुना ज्यादा हैप्पी है। एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? बुनियादी सी मिसाल है, शादी आप करने लगे हैं, स्टफ पे स्पेंड करने से मुराद है लहंगा, शेरवानी, कपड़े वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस पे स्पेंड करने से मुराद है पैसे बचा के उम्रे पे जाना, शादी के बाद हज पे जाना, पैसे बचा के कोई अच्छी जगह पे जाना, कोई हर्ज नहीं है, जाएं किसी पहाड़ी इलाके, जाएं किसी आउट ऑफ कंट्री, चले, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कि चलो कुछ थोड़ा बहुत आपने क्वालिटी एक फंक्शन करना है, वो भी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सादगी से होती है वो शादी में बरकत होती है अल्लाह की तरफ से। तो एक्सपीरियंस क्या है कि पैसे बचा के खाना खिला दिया गरीबों को, थोड़ा सा एक कोटा रखा कि चलो अपने रिश्तेदारों को वलीमे पे बुलाया, लेकिन ये कि वलीमे के बाद, रुखसती के बाद, हमने एक और छोटा सा कोई फंक्शन या गैदरिंग कर लिया, खुद जाके लोगों को देख पकवा के खिला दी, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि पैसे बचा के आप होटल पे चले गए। एक्सपीरियंस ये है किसी वेकेशन पे चले गए। तो साबित ये हुआ कि जो लोग स्टफ से ज्यादा एक्सपीरियंस पे स्पेंड करते हैं वो खुश हैं। ये है असल में कॉन्सेप्ट, और इससे रिस्क बढ़ता है। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करते हैं तो रिस्क बढ़ता है।